3 डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस, बीपी के कॉम्प्लिकेशंस। चलो यहाँ मंडू का आसन करो, ऊपर बैठो। और ये निष्ठावान बालक है, पूरा शरीर सूख गया था, अब तो हरा भरा हो गया है। जोरदार ताली बजा दो इसके लिए। वही हमेशा हरे भरे हैं जो प्रभु की चरणों में आ चुके हैं। न पाया तुझको गरीब बनकर, अमीर बन फकीर बनकर, वही परम पद को पा चुके हैं जो तेरे चरणों में आ चुके। जगत में चिंता मिटी उन्हीं की, चिंता मिटी, चाह मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो शाहों के शाह शहंशाह। ये योग से मिलता है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस, बीपी की कॉम्प्लिकेशंस, थायराइड, कोलेस्ट्रोल, लीवर, किडनी, अरे लंग, हार्ट, ब्रेन, हड्डी, चमड़ी, दिल, दिमाग की सब बीमारियां। ये बैठिए गायत्री, खड़ी हो बेटा। 2 सप्ताह में, ऑस्ट्रेलिया से आई है, 2 सप्ताह में 4th ग्रेड का कैंसर इसने ठीक किया। और ये 2 साल पहले की बात है, यही निरामय में आई थी। इसका पति विद्युत, वो नीचे इधर उधर, अभी साथ नहीं आए बाबा। ये 2 साल पहले की बात है। मैंने भी जिंदगी में कुछ चीजें ऐसे देखी हैं, मैं पिछले 50 सालों को देखता हूं ना, तो कई बार तो मुझे ही आश्चर्य होता है, मुझको भगवान ने यंत्र बना करके इतना बड़ा काम कर दिया, मेरी तो ये औकात नहीं थी, लेकिन करवा दिया। कैसे कैसे क्या क्या हो गया, क्या क्या हुआ था इसका। 4th स्टेज का कैंसर कहाँ कहाँ फैल गया था, कहते ना वो अंग्रेजी में बोलते हैं स्प्रेड हो गया था। कहाँ कहाँ स्प्रेड हो गया था? ब्रेन पूरा, ब्रेस्ट में, ब्रेन में, ब्रेस्ट में, बोन में पूरा चला गया था कैंसर। पेट में, छाती में, कहाँ कहाँ? छाती में नहीं था, पेट में। सिर्फ ब्रेन के सिवा पेट में तो नहीं था, हड्डियों में। हाँ, हड्डियों में चला गया था। लो, कहाँ, और शुरू कहाँ से हुआ था? शुरू तो मैं कोरोना वैक्सीनेशन लिया था पहले, तो ठीक तरह से निकले थे, लेकिन बहुतों को, अब मैंने 1-2 बार कह दिया तो फिर लोगों ने मुझे रगड़ दिया। मैंने कहा भाई कोरोना के बाद लोगों को कैंसर भी हुआ है, कोरोना के बाद लोगों को ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक हुआ है, कितने जवान बच्चे मार दिया, लोगों की जिंदगियां उजाड़ दी, कितने लोगों को ऐसा लिया, मेसोटोमिन डिजीज है, MND, ये सब हुआ है, ANA, AVN, HLB 27, कितने लोगों को बीपी शुगर हुआ, कितने लोगों को अर्थराइटिस हुआ, सफेद दाग हुए, कितने लोग जीते जी बस ऐसे ही मरे हुए हैं। लेकिन बस दुनिया को वैक्सीनेशन में पैसा कमाना था, आपदा में अवसर ढूंढना था, कर लिया लोगों ने। देखो भाई, आपस में तो ईर्ष्या देश बहुत करते हैं, राजनीतिक लोग भी करते हैं, और कॉर्पोरेट वार भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन स्वामी रामदेव सबके टारगेट पर है, पॉलिटिशियंस के भी टारगेट पर है, कॉर्पोरेट के भी टारगेट पर है, ये रिलीजियस टेररिस्ट उनके भी टारगेट पर है। अरे ये हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में रामदेव पैदा हो गया, ये तो राम कृष्ण हनुमान शिव की महिमा इतना बढ़ा रहे, लगता पूरी दुनिया एक दिन सनातन की शरण में आ जाएगी। लोग मोटे हो रहे हैं, बीपी हो रहा है, शुगर हो रहा है, लिवर किडनी फेल हो रहे हैं, लोगों को कैंसर हो रहा है, यही करेंगे फिर ये दूसरों का क्या होगा। हम किसी के दुश्मन नहीं है, लेकिन मैं ईरान वाले, क्या खोमेनाई पामनाई जो भी है, मैं ट्रंप से भी, मैं नेतान्याहू से भी, मैं ये तमाम तरह के जो पॉलिटिशियन है, कहते वो उसको मारना चाहता है, वो उसको मारना चाहता है, मेरी जान के लाखों दुश्मन बने हुए हैं, लेकिन मैं जिंदा हूं तो उस भगवान के अनुग्रह से और आप सबके बड़ों के गुरुओं के आशीर्वाद से, नहीं तो हमारे जैसों को निपटा दे। अरे ये मोसाद वाले तो पता नहीं कहां क्या छोड़ दे हैं। अभी आपने ईरान में देखा, वहां के सारे साइंटिस्ट खत्म कर दिए, टॉप लीडरशिप खत्म कर दी, वो तो वहां के वो खोमनाई आदि को उसको भी खत्म करने के चक्कर में पता नहीं, वो नेतन्याहू कह रहा है कि वो ट्रंप को मारना चाहता है, वो कहता है वो ट्रंप उसको मारना चाहता है, ये मार धाड़ मची हुई है। लेकिन इस सब के बीच में योग से रोगों को मृत्यु से और रोगों से पार ले जाने का काम एक सनातन धर्म का सन्यासी कर रहा है। भाई क्यों मर रहे हो, क्यों युद्ध कर रहे हो, योग करो। पागलपन छाया हुआ है। देखो इसकी कहानी सुनो जरा, ये जब 4th ग्रेड का ये कैंसर का पेशेंट ठीक हो सकता है तो कौन ठीक नहीं हो सकता। बताना जरा बेटा क्या क्या हुआ था, क्या बोला था डॉक्टर्स ने। तो अरे तुम बैठे बैठे कपालभाति करो, ऐसे टुकर टुकर देखा तो। मेरा जब 3rd वैक्सीनेशन हुआ था तब मेरा पेट फूलने लगा और चेस्ट भी फूलने लगा। माने सारे कर्म कर लिए, वैक्सीनेशन और फिर उसमें टारगेटेड कीमो, फिर डॉक्टर क्या बोला अंत में, और सब बिगाड़ दिया फिर कर करा के।
16 साइकिल्स का कीमो देने वाले थे, 9 साइकिल में छोड़ दिए, रोक दिए। बोले और अब- ये पेन फ्री इंजेक्शन कंटिन्यू बोले करेंगे। इसको फायदा ही नहीं हो रहा, सब टेस्ट करें कुछ भी 0% रिलीफ, लो बढ़ता और गया। जब भी मरेंगे अब बिना पेन के मरेंगे, वो इंजेक्शन हम कंटिन्यू करेंगे, तो वही दे रहे थे मुझे। हाँ बोले पूरा ये उम्मीद छोड़ बोले दिए थे। ऐसा बिना पेन के मर जाओ। मेडिकल साइंस के उद्देश्य बताए जाते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, बीमारी ना आए उसके लिए कुछ किया जाए, वो एलोपैथी में तो है नहीं, योग आयुर्वेद नेचुरोपैथी में। प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, एक बार हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, एक बार लिवर किडनी फेलियर, एक बार कैंसर हो गया, दोबारा ना आए। सेकेंडरी प्रिवेंशन, बीमारियों का कंट्रोल, क्योर, एक्यूट मैनेजमेंट, रिहेबिलिटेशन, पैलिएशन। ये पैलिएशन की स्थिति में, इसमें पैलिएशन माने बिना पेन के मर जाओ, मरना तो है ही, इसके लिए तुम्हें इंजेक्शन लगा देते हैं, लो ये दवाई है। इसलिए मैं कहता हूं व्यापार के नाम पर अत्याचार है, ये मौत का कारोबार है। ये लाइव एग्जांपल खड़ी है गायत्री, तो इसको बोल दिया मरना, लेकिन बिना पेन के मर जाओ, ऐसा हम तुमको इंजेक्शन ठोक देते हैं। और ये पढ़ी लिखी है, इसका पति सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये भी पढ़ी लिखी है। क्या पढ़े हो बेटा? मैं डाइटिशियन हूँ बाबा जी, डाइटिशियन। डाइटिशियन वहीं पे हुआ मेरा एजुकेशन, ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ। ऑस्ट्रेलिया में हुआ, तो पढ़ी लिखी बेटी है, पति भी पढ़ा लिखा है। हाँ, कोई ले कि बाबा जी को बोल देते हैं इधर, हाँ, थोड़ा दूर रह गई है, आजा इधर ही आजा। हाँ, अभी तो नहीं तो ऊपर जा करके भूतनी बन करके, हाँ अभी तो फोटो पे माला टंग जाती और दीपक जल जाता है। ओ चलो अनुलोम विलोम करो। फिर क्या हुआ? फिर जब वहाँ ट्रीटमेंट रुकवा दिए गए तो और बोला अब रास्ता ही कोई नहीं दिखा, तो मैं कैसे याद आया इतनी देर में? लुट हमने पीट आपका के आस्था में देखा था, आस्था में कैंसर लास्ट स्टेज वाले हमारे यहाँ आ जाओ। आपका मैंने बोला कैंसर लास्ट कम वाला हो। हमारे मरना तो है, मैंने कहा यहाँ आ जाओ, हरिद्वार में मरो। और 1 मंथ के लिए आओ। तो हमने मेरे पति जी से बोला, हम 1 मंथ लीव लेके आ गए थे। यहाँ पे गवर्नमेंट का जॉब है हमारा, वहाँ पति का। तो लीव मिलना बहुत ही तकलीफ था, लेकिन फिर भी लीव लेके आ गए थे। लेकिन जब यहाँ आए, यहाँ तो एक 1 वीक का ही ट्रीटमेंट देने के लिए बोल रहे थे पूरा दूसरे डॉक्टर्स। तो हमने बोला लास्ट स्टेज का है, 1 मंथ का तो दे दीजिए। वहाँ से यहाँ आए हैं, इतना परेशानी, लीव लगा के रिटर्न फ्लाइट भी बुक करके आए थे। तो 1 वीक ही मिला बाद में, क्योंकि किडनी खराब है ऑलरेडी मेरा, थोड़ा उसके किडनी भी ऊपर- खराब था। लो हाँ। लीवर किडनी पर उनके एलोपैथी की दवाओं की बुरे असर, लीवर किडनी पर भी बुरा असर, तो ये 2 वीक रुक गई। फिर हाँ 2 वीक्स बीच में ब्रेक देके हम मंदिर घूम के आए लास्ट वीक एंड ऑफ द मंथ, और दूसरा ट्रीटमेंट लेके अच्छा चले गए ये तो थे। आज ही बताया। पहले 1 वीक लिया, फिर सारा मंदिर दर्शन किया, सब भगवानों का तीर्थों का आशीर्वाद भी लिया, फिर 1 वीक आ गए, हाँ फिर हम ऑस्ट्रेलिया चले गए थे। वापस चले गए ऑस्ट्रेलिया। वहाँ से आने से पहले हमारे डॉक्टर्स बोल रहे थे आयुर्वेदा काम नहीं करता, ये आपका किडनीज लंग्स वगैरह खराब कर देता है, लिवर वगैरह। देखो, ये झूठ फैलाते हैं, नहीं जाना है, आयुर्वेदा नहीं काम जाना करता है, लीवर किडनी खराब कर देते हैं, तुरंत लाभ नहीं होता, इतना झूठ फैलाते हैं। तो मैंने बोला आप तो कैसे भी छोड़ रहे हो मरने के लिए, पेन फ्री इंजेक्शन पेन फ्री डेथ होगा आपके लिए, इंजेक्शन दे रहे हो आप, क्या होगा मेरा? अब कुछ तो खराब होने की कुछ भी नहीं है। तो हम फाइट करके आ गए यहाँ पे। तो वो लोग मेरा फ्लाइट डिटेल्स ले लिया, कब रिटर्न हो रहे हो, उसका प्रिंट आउट ले लिया था। और जब हम जाते ही टेस्ट किया। हाँ। क्या किया था? पेट स्कैन करते आने से पहले भी किया, और 1 महीने के बाद जब 2 सप्ताह यहाँ योगाभ्यास सब करके गई और लगातार कर रही थी, डाइट पूरा कंट्रोल था, डाइटिशियन खुद है, तो कोई एक बार भी बदपरहेजी नहीं की। तो 1-2 वीक करने के बाद और 1 महीने बाद ऑस्ट्रेलिया गई, दोबारा से पेट स्कैन कराया, क्या मिला? फुल क्लियर, कैंसर फ्री, कंप्लीटली गॉन, कंप्लीटली कैंसर फ्री। वो पूरा रिपोर्ट अभी भी है, और उसके बाद कितनी बार करा चुकी है? एवरी 3 मंथ्स पेट स्कैन करते रहते हैं। एवरी 3 मंथ्स। अब 6 मंथ में कर ले बेटा। बार बार क्यों शरीर में? उसमें भी कुछ इंजेक्शन में कुछ वो जहर जोर डालना पड़ता है, बाबा जी। हाँ है ना? 6 महीने में करा ले बेटा। ओके बाबा जी। तो हर 3 महीने में पेट स्कैन करा रही है। इससे बड़ा लाइव एग्जाम्पल क्या हो सकता है? ऐसा यदि कोई गोरी चमड़ी वाला करता तो इमीडिएट उसको नोबेल पुरस्कार मिलता। क्योंकि ये सच बोल रहा हूं। लेकिन हमको नोबेल पुरस्कार नहीं चाहिए, हमें तो आपका प्यार चाहिए, वो पहले से इतना मिल रहा है, जिला ही नहीं जा रहा। क्या कमी है? लो ये है 4th स्टेज की कैंसर पेशेंट थी, है नहीं थी, अतीत हो गई। और इसके चेहरे पर कितनी खुशी है। और ये हमारी इतनी प्यारी बेटी है, जब हमको दूर से ही देखते हैं तो इसकी आंखों में अश्रुधारा। बाबा जी आप मिल गए, मुझे तो सेकंड लाइफ दे दिया बाबा जी। हाँ ये मेरी बेटी है। पुनर्जन्म। एक जन्म इसके माता पिता ने दिया, दूसरे जन्म मेरा गुरु ने योग से गुरु के कारण से हुआ। गुरु निमित्त बनता है। जोरदार अभिनंदन। इस दूसरा जन्म मिलता है योग से। सी इज अ लाइव एग्जाम्पल। गायत्री, नाम भी गायत्री।
गायंतम त्रायते गायत्री रक्षा हो गई। खुश है ये बेटी, जा बेटा खुश है। और इसके तो बाल बूल सब उड़ गए थे, सब बुरा हाल था। चलो, और यहाँ एक वो बैठा लुटा पिटा पूरा धैर्यशील, पूरा उसको तो देख करके पहली बार मैंने देखा उसको, तो मैंने कहा कोई भूत प्रेत योनि का कोई जीवात्मा तो धरती पर नहीं आ गया, एलियन। लेकिन उसने कमाल किया साहब, गजब है, धैर्यशील। कल भी मिला था मेरे से, बोलो बाबा जी मैं धरती पर ही हूं, देखो आ गया उधर से। ये एक बार जोरदार ताली बजा दो इसके लिए, ये मरता ही नहीं। ऐसे ऐसे लोग ना एग्जाम्पल हैं लोगों के लिए, इंस्पिरेशन मोटिवेशन है। देखो अभी आ गया टना टन दौड़ता हुआ, कपाल भाती अनुलोम विलोम करता है। आपको क्या था? माइक देने बेटा। गायत्री 9-10 बीमार था। क्या नाम है? सजल देव। इसका क्रेटिनाइन बढ़ गया था। लो, पूरी दुनिया में क्रेटिनाइन ठीक करने वाला 8, 10, 15, 16 तक, लीवर किडनी फेलियर, लीवर किडनी ट्रांसप्लांट से बचाने वाला, पेसमेकर से बचाने वाला, बाईपास से बचाने वाला, मैं कहता हूँ हार्ट डिजीज भी रिवर्स होता है, अर्थराइटिस अस्थमा रिवर्स होता है। लेकिन ये सब लोगों को सहन नहीं हो रहा कि सारी दुनिया के डॉक्टर, WHO ये सब नहीं कर सके, सारी दुनिया के हॉस्पिटल नहीं कर सके, एक सनातन धर्म का सन्यासी कैसे कर रहा है। मुझे पुरस्कार देना तो बहुत दूर की बात है, तिरस्कार अपमान चारों तरफ, एक सन्यासी के पीछे सारी दुनिया के असुर राक्षस लदे पड़े हैं। लेकिन हम भी राम और कृष्ण के वंशधर, शिव के उपासक हैं, हार मानने वाले नहीं। हार नहीं मानूंगा, राह नहीं ठालूंगा। चले चरई वेती चरई वेती। तो ठीक हो गया है, नहीं तो किडनी फेल हो जाती है। अब कितना हो गया क्रेटिनिन? 1.9 हुआ था, 2 से 1.2 किडनी फेलियर से बच गया। और क्या क्या था? और स्पॉन्डिलाइटिस था। इसको बीमारियां याद करनी पड़ी हैं अभी। और क्या था? कब्ज था। हाँ जी। कब्ज कितने दिन में टॉयलेट जाता था? कहाँ से हो तुम? असम से। असम से। असम में कई लोग तो 2-2, 3-3 में जाते हैं। हाँ। कब्ज भी था। और क्या था? पायरिया भी हो गया था। जब ये सब होता है तो दांत भी सड़ जाते, पूरा शरीर गल सड़ जाता। अब ठीक है ना? अभी ठीक है। हेलो हेलो, कितना प्यारा सा है बाबू। चलो खुश रहो। या तो आपकी बिटिया है? आ जाओ बेटा। अब देखो बच्चों को भी सब ला रहे हैं, अपने बच्चों को पहले योग में डाल दो। चलो खुश रहो बाबू। आओ इधर आशुतोष। ये तो टाइप 1 डायबिटीज वाला है। हाँ? कल कितनी शुगर निकली थी? कल? हाँ मेरे साथ 100 शुगर निकली थी। और इंसुलिन कितनी ले रहा था पहले? 142। जोर से तालियां बजा दो। इंसुलिन बंद। आज चौथा दिन, आज 5वां दिन है इसको, दूसरे दिन से बंद। कल 170। हाँ 170 बस। खाली खाने के बाद भी इतनी 100 के आजू बाजू में रहती है। और ये बच्चा अब दौड़ लगाता है टनाटन। चलो उधर जाकर के घास पर दौड़ना, तार तोर में मत उलझना, ठीक है? दौड़ लगाता है, नीचे जाके दौड़ लगा पूरा। हाँ दौड़ लगाता है, मस्त रहता है। और शरीर बन गया, 5 किलो वजन बढ़ गया, घट गया था सब। ए मैया महाराष्ट्र से आई है? मराठी। क्या तकलीफ था? 8.7 और अभी 0.57 है स्वामी। लो तुम बताओ क्या नाम है मैया का? 3 साल पहले क्रिएटिव 8.7 था आवड़ा बाई, और अभी दिन क्रिएटिव ज्यादा। 0.57 है। जोरदार अभिनंदन है भाई। 8.7 से अब कितना? अभी स्वामी जी 0.57 है। 0.57। अरे ओ, खाली आधा हो गया, आधा। ये लो खाली 5 दिन में है स्वामी जी, ओनली 5 डेज। ओनली 5 डेज? 5 डेज में। अरे क्या झूठ तो नहीं बोल रहे तुम? नहीं सर, ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट है। क्रेटिनिन हाँ 8.7। हाँ रे रामा, ये रहा देखो। हाँ और 3 साल ये से देख लो, सब credited। देख लो रे। 8.7 जो इतना ही हो सकता, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। करो रे, ठीक से दिखाया तो करो। हाँ नहीं तो मेरे से लोग कहेंगे बाबा ने कुछ मैनिपुलेशन कर दिया। और फिर ये अब का देख लो, ये क्रेटिनिन 0.57। और इधर ये क्रेटिनिन लिखा हुआ है, इधर यूरिया 26, इधर जो है शुगर 140। पहले शुगर भी थी। हाँ माँ को। शुगर भी नाम तो क्या समझ- है? आवड़ा बाई। आवड़ा जादव। भाई अभी क्या हमारे पास है? हाँ? तुम्हारा क्या नाम? संजय भाई, पुणे से।
ये तुम्हारी क्या लगती? ये सासू माँ। सासू माँ। हाँ ये भाई है। सासू माँ के चरण पढ़ो। हाँ, अपनी माँ को तो सब बोलते हैं। सासू माँ बोलते हैं इसीलिए। लास्ट ईयर स्वामी जी मैं अकेला आया था, अभी मैं 11 आदमी को लेके आया, पूरा फैमिली को। पूरा चारों तरफ योग का जलवा है। ये 1-2 दिन की बात नहीं, ऐसे तो मेरे पास लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों एग्जाम्पल हैं। लो पूरा परिवार आ गया। पूरा ए परिवार। भैया। और अम्मा कितनी दिन, उम्र कितनी? 61। क्या बात है अम्मा, वैसे तो हमारी बड़ी बहन ही है, लेकिन अम्मा हम प्यार से सबको अम्मा ही बोलते हैं। 7 kg वेट भी कम हुआ है। 7 kg। इनका वेट भी। ये इसका बेटा है? हाँ ये बेटा है। बेटे को दो। जमाई सबकी सासू माँ है। अच्छा अच्छा, 7 किलो वजन कम हो गया। और शुगर? शुगर के शुगर में 390 390 था, वो भी नॉर्मल आ गया। वो भी नॉर्मल आ गया। ये पोता भी आ और गया। चलो खुश रहो, चलो। हाँ और ये भाई है, इनको पोलियो हुआ था। हैं? मैं दूसरी बार आया है, मैं वेलिनेस भी आया था। पोलियो कहाँ था? ये पीछे देखिए ऐसा है। अरे ये सच में तो टेढ़ा मेढ़ा। या। मैं 13 साल शुरू में योग शिक्षक का भी काम किया है। तब अब पूरा बेटे रहे। लो रे पोलियो दूसरी बार आया है। खड़ा है, योग का दूसरों को योग कराता है। सुबह 2 घंटा प्राणायाम योगा करता खुद हूँ, करता है और रोको कराता है। उसके बाद क्या पानी नाम पीता है? है। अजय नरके। उसके बाद ही आगे का काम शुरू होता है। चलो खुश रहो, जय हो, जाओ बेटा। ये है योग की महिमा साहब। ये रिपोर्ट एक कॉपी इनको दे के जाना हरिहर देव जी को, नहीं तो लोग हमें नोच लेंगे। स्वामी जी एक लाइन बोलना चाहता हूँ मैं। एक लाइन बच गई तुम्हारी? बोल दे, एक ही बोल। मैं एक ही लाइन बोलना चाहता हूँ कि जिसको भी अमृत पीना है वो यहाँ पे आ जाए और आगे का लाइफ 100 साल तक जिए। चलो भाई, अब वक्त कम है, वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। तुमने क्या ठीक किया? शुगर ठीक कर लिया। शुगर, किडनी, लीवर सब ठीक। क्या नाम है? मधुभाई मावाणी। हाँ गुजराती छो। आकार वाला हमारा 30 वर्ष पहला शिष्य છે। અમે गुजरात में गया था 30 वर्ष पहला, 35 वर्ष पहला ત્યાર थी 35 साल। चलो जोरदार हाँ मारा मावाणी भाई माटे ताली वगाड़ो। चलो एक घણા બધા સાથે આવ્યા છે। चलो आओ आओ। आपने क्या ठीक किया? 4 दिन में 7 किलो वेट कम किया है। 4 दिन में 7 किलो वेट कम सच्ची बोल रहा किया है? बिल्कुल सच है। क्या नाम है? प्रीतम, कहाँ से आया? झज्जर हरियाणा। जर्जरता है। हाँ जी। बड़ा चाड़ा पाट गया रहा भाई रे। हाँ? 4 दिन में 7 किलो। आजा आओ आओ, चलो जाओ, आओ दूसरे आओ आओ। क्या नाम बाबू? आत्मा प्रकाश मेरा नाम है। 2003 में बाबा मैं आपसे मिला था जब मेरे दांत खराब हो गए थे। अब 4 जब ही निकले थे, अब पूरे हैं। और नए दांत आ गए? नहीं, दांत ये वाले ढीले नहीं। वो दांत ठीक। और 2003 की बात है, आज से 22-23 साल पहले की। योग मंदिर। फिर मैं 2005 में आपका लाइफ मेंबर बन गया। लो अब लाइफ मेंबर हो गए, लाइफ सुधर गई। और अस्थमा मेरा बिल्कुल अस्थमा ठीक। चलो लोग कहते हैं दमादम के साथ जाता है, दमा एकदम जाता, फूक मार नहीं तो फूका जाएगा बावड़े। क्या नाम भाई साहब? महाराज जी मेरा नाम कुलदीप है। कुलदीप। योगदीप हो गया। क्या क्या तकलीफ थी? मुझे कोरोना हुआ था उस टाइम पे जब लोग मारे मारे फिर रहे थे हॉस्पिटल में बेड के लिए। उस समय मुझे कोरोना हुआ और मैंने कोरोनिल से मात्र 3 दिन में अपना कोरोना ठीक किया। किसी हॉस्पिटल में मुझे आने की जरूरत नहीं पड़ी महाराज जी। ये तो कोरोना के ऊपर कल ही मैं बता रहा था। कितने रिसर्च पेपर हो गए? 25। अब दुनिया माने या ना माने, दरअसल क्या है ना, मैं जो रास्ता बता रहा हूं इससे लोगों की दुकानदारी बंद हो रही है, मेडिकल माफियाओं की, ड्रग माफियाओं की। तो मेरे दुश्मन एक तरफ ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया, रिलीजियस माफिया, पॉलिटिकल माफिया, अरे राम राम, और फिर सो कॉल्ड सोशल मीडिया माफिया, इंटेलेक्चुअल माफिया, चारों तरफ से एक सन्यासी के पीछे पड़ी हुई दुनिया। चलो मस्त रहो बेटा। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ। और कह ले। ये इसलिए अपोज कर रहे थे आपका कोरोना का WHO वाले और मेडिकल माफिया, क्योंकि इनको आपदा में पैसा कमाने का अवसर दिख रहा था, जबकि महाराज जी ने आपदा में सेवा का अवसर देखा और करोड़ों लोगों को ठीक किया। अगर महाराज जी की कोरोना किट नहीं होती तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में मौतों की संख्या लाखों नहीं करोड़ों में होती। ओम भाई खुश हो बेटा। क्या करते हो तुम? एडवोकेट है। योग की एडवोकेसी कर रहा है। हाँ माता जी भक्त, उन्होंने लगा दिया रास्ते पर। तुमने क्या ठीक किया बेटा? मैं 16 साल से एसिडिटी थी बाबा जी मेरे को। लो वात पित्त कफ ये भी ठीक होते, वात भी पित्त भी कफ। 6 दिन में यहाँ पे बिल्कुल दवाई बंद हो गई। बिल्कुल कैप्सूल बंद हो गए, चेहरा चमक। भी नहीं, एक दिन भी नहीं रह सकती। वात पित्त कफ एक दिन भी नहीं रह सकती थी। और 5 किलो वजन कम हो गया। लो वजन भी कम हो गया, स्मार्ट होगी जीजी।
क्या नाम तेरा? नारनौल नारनौल हाँ, का निजामपुर यार, हाँ जी, हमारा नारनौल। कौन राम दिया राम है? बाबा जी, राम राम। राम राम भाई, राम राम भाई, जाओ जाओ। मेरी एलर्जी थी बाबा जी। तेरी एलर्जी भी ठीक होगी। लो एनर्जी आ गई, एलर्जी भाग गई। इतनी सी बात है, जरा खुश रहो। ये आ गए देखो धैर्यशील। कल भूल गया था मैं एक बोलने के लिए। ना अब तू क्या बोलेगा? अब तू जल्दी जल्दी। 8 बरस के पहले मेरे को 95% ब्लॉकेज बोले थे। ब्लॉकेज भी था, बोले कैंसर थे से भी बचाया उसने ब्लॉकेज से। अंदर लिया, मेरे को ऑपरेशन करने बोला। लड़का रो रहा था, मैं नहीं करने वाला, मैं बाबा जी के पास से ही करेंगे कुछ जो करना है वो। तो उसने मैंने योग कपाल भाती इतना बड़ा है ना, उसने फिर बाद में किया तो किधर कुछ भी नहीं। लो वो हार्ट का ब्लॉकेज ही निकाल डाला। ये तो बड़ा खतरनाक आदमी है। करने वाला हार्ट ब्लॉकेज भी, कैंसर भी, सब हरा दिया। जाओ, तेरे को कोई नहीं मार सकता। मौत भी बेचारी परेशान है कि ये पता नहीं कहां से आ गया, मरता ही नहीं। मरने वाला नहीं। जैसे करेंगे वैसा ही करेंगे। आओ। क्या नाम है? दिवेश जी। जोरदार तालियां बजाओ भाई। हम लोगों से कहते हैं जो समर्थ है भाई सेवा करो। रुको रुको, दे समर्थ हो सेवा करो। तो ये भाई साहब 15 लाख की आहुति दे रहे हैं। अभी तुम्हारे लिए इतनी जबरदस्त कुटिया बना रहा हूं। मैंने सोचा तो था 15 लाख में बन जाएगी, साहब 1 करोड़ में बन रही है कुटिया। कितने में? करोड़ में। उसमें जोधपुर का पत्थर, देवदारू की लकड़ी और ऐसा मौसम तो बैठ के याद ये तो बीमारियों ही ठीक हो जाए। चारों तरफ इतनी सुगंध, चारों तरफ इतना जबरदस्त वातावरण। कल शूट करके लाइए और दिखाइए सबको। अभी करीब 90% तैयार हो गई है। उद्देश्य है पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी के जन्मदिन 4 अगस्त पर समाज को अर्पित कर देंगे। आप उसमें सप्ताह 2 सप्ताह पूरे परिवार के साथ आकर के रहना। तो एक बार जोरदार अभिनंदन है दिव्य शाह जी मुंबई के लिए। 22 जन का ग्रुप लेकर के आए हैं। दिव्य शाह तो बहुत जोरदार हमारा भाई है। एक बार जोरदार अभिनंदन है पूरे मुंबई के ग्रुप के लिए। 6 साल से लगातार आ रहे हैं। तो अभी बेटा बहू, हमारी बिटिया भी बहुत प्यारी है और हमारा बेटा और ये पोता तो हाँ, हमको ऐसा लग रहा है ये तो हमसे भी बड़ा एडवांस योगी बनेगा। ए बाबू मस्त रहो, चलो खुश रहो। और रानी त्रिपाठी जी और सबके लिए बहुत बहुत अभिनंदन, वो भी लाइफ मेंबर बन रहे हैं। जय हो प्रभु। 2009 में आर्थराइटिस हुआ था। आपने आशीर्वाद दिया तब से 100% क्योर है। आर्थराइटिस, अस्थमा, एसिडिटी सब ठीक। लो भाई चलो आशीर्वाद। सब तो हमने सोचा ओह शादी की वर्षगांठ है। जीते रहो, भगवान आपकी जुगों जुगों तक जोड़ी बना के रखे। आओ जय हो। आओ मोम राजी रहो। हो गया फोटो, हो गया। जाओ आओ इधर आओ। ए लड़का चलो खुश रहो, जाओ। अब टाइम हो गया। अब ये लड़का कितना वजन कम किया इसने? 7 किलो 5 दिन में। 5 दिन में 7 किलो वजन कम किया और सर्वांग आसन कर रहा था। इधर करके दिखा। हाँ देखो, 3 टाइम का इंसुलिन बंद हो गया। 3 टाइम का इंसुलिन तेरा बंद हो गया। हाँ, लोअर एपेट था। इसका बेटा? नो हाँ, मेरा बेटा है। बेटा का वजन कम, इसका इंसुलिन बंद। कितना इंसुलिन था? 18, 22 और 26 लेता था, वो बंद हो गया। छोटे आशुतोष का और बड़े क्या नाम है आपका? रविशंकर। रविशंकर का इंसुलिन बंद। इसमें और बच्चा देखो कितना बढ़िया सर्वांग। 3 टाइम का। 3 टाइम का इंसुलिन बंद। चला मस्त रहो, जाओ। लोग कहते हैं इंसुलिन बंद नहीं होता, बीपी शुगर थायराइड की दवाएं बंद नहीं होती। अरे भाई योग को कर लो, अच्छे से जी लो।